रहे हैं अपने भिंड में जो शिक्षा व्यवस्था के प्रति असुविधाएं अनियमितताओं के खिलाफ ये रोडों पे निरंतर इनका विमर्श चल रहा है। लोगों को जागरूकता के लिए उनसे आज खास बातचीत करना चाहेंगे। हमारी बातचीत में बीरेन वर्मा जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, साथ में उनका बच्चा भी है और अपने प्रदेश सचिव हैं अपने भारतीय विवाह शक्ति संगठन के डॉक्टर युगल चूड़ावत। तो उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। बातचीत का पहले क्रम चालू करते हैं बीरेन वर्मा जी से। बीरेन वर्मा जी, आप कब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं? जी नमस्कार। ये पिछले 8-10 दिन हो गए हमें ये जो जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं को लेकर, जैसे वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है और वहाँ रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो पिछले 6-7 महीने से इस प्रोसेस को हम कर रहे हैं कि हमारी वाइफ का ये साथ में है, वाइफ का अल्ट्रासाउंड होना था जिला अस्पताल भिंड में। नियम बताए, उस नियम के अंतर्गत हम धीमे धीमे हमने जो तो हमें डॉक्यूमेंट देते गए। तो लास्ट में ये आया कि वहाँ पर 2 रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हैं, दोनों खाली हैं 2023 से। और वहाँ बच्चों परसों महिलाओं का जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है। साथ में एक्सरे की जो रिपोर्टिंग है उसकी जांच के लिए ग्वालियर जयरोग या मेडिकल कॉलेज ग्वालियर भेजा जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर बेसिक समस्या है जो अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की, अगर वो भी जिला अस्पताल भिंड में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को 2023 से परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इमरजेंसी में किसी मरीज को परेशानी आती हो, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। जी जी। उस समय पे क्या तो सामना परेशानी का करना नहीं तो ग्वालियर भेज देंगे, वो ग्वालियर भेज देंगे। अभी आपने 3-4 दिन पहले की एक यहाँ की स्थिति देखी होगी कि एक मृत शरीर रखा था पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ पर वो जनरेटर चालू नहीं किया गया और बोल दिया गया कि लाइट नहीं है। तो ऐसी असुविधाएं। अच्छा, ये मैंने प्रशासन से बात की। एक दिन हम धरना प्रदर्शन के लिए भी, मैं, मेरी वाइफ और बच्ची डीएम ऑफिस के बाहर बैठी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पत्र भेज दिया स्टेट गवर्नमेंट को, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने एसडीएम साहब से सोचा कि आप हमें धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दीजिए तो सरकार हमारी बात सुन ले। लेकिन एसडीएम भिंड ने हमारी हॉस्पिटल पर धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया और खंडा रोड पर भिंड में धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया, जबकि खंडा रोड धरना प्रदर्शन के लिए है। दूसरी बात, भिंड में अभी मेला चल रहा है। मेले में आप देखिए कि लाउड स्पीकर बहुत तेज़ी से बच रहे हैं। अब वहाँ के लाउड स्पीकर परेशान नहीं कर रहे हैं और हम धरना प्रदर्शन करते, जो जनता की आवाज़ उठाते, लेकिन वो शासन को लग रहा था, प्रशासन को, कि परेशान करिए। आपका धरना अभी एसडीएम महोदय खत्म किया गया था, आश्वासन दिया था। जी जी जी। उन्होंने क्या है, पत्र भिजवा दिया स्टेट गवर्नमेंट को। क्या पत्र भेजने से अपनी जिम्मेदारी से पालन कर लिया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम तो परेशान है ना, हम परेशान हैं और भिंड के 20 से 25 लाख लोग परेशान हैं। आपका एसडीएम महोदय को या कलेक्टर साहब को पत्र लिखा गया तो उस पर उनका क्या? कोई संज्ञान नहीं है। समस्या ये है कि मेरी 4 मांगे हैं। एक तो यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच टीम द्वारा यहाँ पर जांच की जाए और छोटी सुविधा हो या बड़ी असुविधा हो उसको ठीक किया जाए। तीसरा, भिंड कलेक्टर साहब को हटाया जाए। चौथा, भिंड एसडीएम साहब को हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने जब हमें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं भिंड के विकास में बाधा बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये करनी और कथनी का अंतर कह सकते हैं। एक तरफ मेला में लाउड स्पीकर चल रहा है, एक बार आपने अपनी जो मांग है धरना प्रदर्शन आप एक माध्यम से टमटम के माध्यम से कर रहे हैं, उसके लिए आपने ध्वनि प्रदर्शन के लिए उनसे अनुमति मांगी, तो उन्हें क्या कहना है? नहीं, ये आपकी सही बात है कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। भेदभाव कर रहे हैं कि वहाँ लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्रशासन को पता है। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ जाते हैं, स्वागत सत्कार हो रहा है, वहाँ माल्यार्पण हो रहा है। लेकिन खंडा रोड पर अगर ये धरना प्रदर्शन हो जाता जिसमें जनता की आवाज़ उठती तो वो उसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं भेदभाव दिख ही रहा है, सरेआम दिख रहा है। आप शासन ने योजना के तहत भिंड में अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है, और जब अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तो उस मशीन का क्या कारण है? नहीं, यही तो देखिए, जब रेडियोलॉजिस्ट आएगा तभी तो अल्ट्रासाउंड होगा। अब वो मशीन बंद पड़ी है। अब उसमें बच्चों पुरुषों महिलाओं अगर कोई दिक्कत हो जाती है, और होती है,
वो तो छोटी छोटी समस्या तो उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं। जैसे कि अब मशीन आके लग चुकी है, उसका उपयोग नहीं होता तो कबाड़ा भी होगा ना। नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यही तो शासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, भिंड के 5 जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, विधायकों को सोचना चाहिए, सांसद को सोचना चाहिए, मंत्री प्रभारी मंत्री को सोचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है, पहले तो हम पूरी भिंड को जगाने का काम करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री निवास पर भी बैठेंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भिंड विस्तार की तरफ जा रहा है और सुविधाओं के लिए वो बहुत पिछड़ा हो रहा है कि आज स्थिति ये है भिंड की कि आप किसी भी विभाग में, एक यही विभाग नहीं किसी भी विभाग में भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर हर एक सुविधाएं मिलती हैं। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में गंदगी का भी अंबार बहुत ज़्यादा है। प्रशासन सिर्फ लूट का एक जरिया बना रखा है कि हॉस्पिटल में से कितना लूटा जा सके, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल नील। ना तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि एक बेसिक उपयोग क्यों हो गया है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को, हर तीसरे व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं मिलता है, लेकिन मोटी रकम खर्च करवाकर प्राइवेट तौर पर करवाया जाता है। कहीं ना कहीं नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। मिली भगती कह सकते नहीं, हैं। बिल्कुल। प्राइवेट अल्ट्रासाउंड को फायदा दिलाने के लिए हाँ, योजना हो सकती ये है। शासन और प्रशासन का एक जरिया है लूट का कि यहाँ सुविधाएं नहीं दी जाएं, प्राइवेट पे जाए, मोटी रकम खर्च करे, लेकिन उसको गरीब से कोई संबंध मतलब नहीं है, गरीब को फायदा ना मिले। आपने अभी बताया कि कुछ मृत व्यक्ति की डेड बॉडी रखी थी, उसका पीएम नहीं हो रहा था, एक्सरे की समस्या आई थी वहाँ पे। इस पर एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। कि जब भी कोई घटना घटती है, कोई भी किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो जच्चा बच्चा की मृत्यु हो या किसी की करंट से मृत्यु हो या किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो, तो सरकार के परिजन उस जिसकी मृत्यु होती है उसके परिजन चक्का जाम करते हैं और धरना प्रदर्शन होता है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन जाता है, फिर हॉस्पिटल प्रबंधन होता है, वो क्या कहता है कि हमने टीम गठन कर दिया, जांच करेंगे। जी। जांच करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या अभी आपको जानकारी है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई उन पे किसी पे? नहीं, अब सबसे बड़ी समस्या ये है, दोषियों पर कार्रवाई का तो हमें पता नहीं, लेकिन वो वहाँ जो डॉक्टर हैं वो है ही नहीं है। अब वो किस पे कार्रवाई करते हैं? एक दो तो डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी समस्या, मैं तो वीरेंद्र वर्मा विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ भिंड से। जब मुझे असुविधा है, मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया, तो आम जनता के साथ तो किस प्रकार का व्यवहार किया जाता होगा। और मैं ये लड़ाई पिछले 5-6 महीनों से लड़ रहा हूँ। आम जनता तो कहती है कि छोड़ो, और सही बात है, कौन इस पचड़े में पड़ना चाहे, कौन इस सिस्टम के खिलाफ। आप ये देख लीजिए भिंड जिले में कौन जो जनता की आवाज़ है कौन उठाना चाह रहा है, कौन ये लड़ाई लड़ रहा है आम जनता की। वही यहाँ तक देखेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है और अस्पताल प्रबंधन एक जांच कमेटी दल का बोलता है कि हमने जांच दल गठन कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जांच दल जो बनाया जाता है वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि परिस्थिति को कुछ समय के लिए संभाल कर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ धरना देने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाती है। माने कि शासन की दोहरी नीति रहती है इसमें कि प्रशासन और शासन के व्यक्ति को बचाना और आम जनता को कहीं ना कहीं टॉर्चर करते रहना। ये भी रहता है कि कभी कभी जैसे